आरती तो आप लोगों ने कर ली, कल तो ठीक से नहीं हो पाई आरती, कल तो थोड़ी चर्चा ही हुई, 3 दिन में आरती भई। अब आरती की फलश्रुति क्या है? फलश्रुति जानते ना, महात्म्य। वैसे संक्षिप्त महात्म्य तो बता दिया कि ये नाश हो जाएगा, भ्रम तम संशय सब खत्म हो जाएगा, भव वासना का बीज नष्ट हो जाएगा, ऐसी आरती जो करेगा वही भव सागर से तर जाएगा। अब विशेष फलश्रुति बताई जा रही है। ऐसी आरती उतारने वाले को क्या मिलेगा? एक भाव तो ये है। दूसरा भाव ये है कि भीतर बाहर में भेद नहीं है, जो ठाकुर जी भीतर हैं वही तो बाहर मंदिर में विराज रहे हैं। इसलिए बाहर मंदिर बिहारी जो ठाकुर जी हैं उनकी आरती उतारने की क्या महिमा है? बड़ी भारी महिमा है। हमारे वृंदावन में एक आश्रम है, कलाधारी आश्रम, पुराना आश्रम है, साधु सेवी आश्रम है। वहाँ के जो बूढ़े महंत जी थे, वयोवृद्ध महंत जी महाराज, बड़े अच्छे निर्मल महात्मा थे, गौ सेवा में उनका बड़ा अनुराग था। तो अभी उनके शिष्य हैं महंत, वे चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष भी हैं, महंत श्री जयराम दास जी महाराज। उनके गुरुजी की बात बता रहे हैं महाराज जी। तो वह हमारे महाराज जी के पास आके, पहाड़ी बाबा के पास आके बैठे, बूढ़े पुराने थे, पुराने जमाने के थे, खूब बातें करते। उनके मुंह से एक बात सुनने को मिली। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी की आरती जब कोई भक्त दर्शन करता है तो आरती की ज्योति में भगवान के श्रीअंग का जो दर्शन होता है, चरण से लेकर मुखारविंद तक का, उसकी एक झलक किसी भक्त को मिल गई तो कपिला गाय, दुर्लभ है महाराज जी कपिला गाय, ऐसी सवत्सा कपिला गाय, 10,000 कपिला गायों को स्वर्ण श्रृंग मंडित करके और किसी पवित्र वैष्णव ब्राह्मण को दान करने का जो पुण्य है वो आरती की एक झलक में भक्तों को मिल जाता है। इसलिए बोले आरती जरूर दर्शन करना चाहिए। पर वे महंत जी कहते थे आज के अभागे ऐसे हैं, अपने को महात्मा मानते हैं तो स्थान में आरती हो रही है, आरती में नहीं जाएंगे, आरती में खड़े नहीं होते हैं। आरती में खड़े होने की बड़ी महिमा है, बड़ी भारी महिमा है। अब महिमा का वर्णन किया जा रहा है। आरती जरूर उतारो, रोज उतारो, गौ माता की आरती उतारो, भगवान की उतारो। हरति सब आरती, बहुत प्यारा पद है। हरति सब आरती, आरती राम की। हरति सब आरती, आरती राम की। हरति सब आरती, आरती राम की। दहति दुख दोष, दहति दुख दोष, निर्मल निकाम की। हरति सब आरती, आरती राम की। सुभग सौरभ धूप दीप बरमालिका। उदित अघ बिहग सुनी, ताल कर तालिका। भगत हृदय भवन, अज्ञान तमहारिणी। विमल विज्ञानमय तेज
विस्तारिणी। मोह मद कोह कली कंजहिम जामिनी। मुकुति की दूती का देह दूती दामिनी। मुकुत की दूती का देह दूती दामिनी। प्रणत जन कुमुद बन इंदु कर जालिका। तुलसी अभिमान महिषेश बहुकालिका। तुलसी अभिमान महिषेश बहुकालिका। हरति सब आरती आरती राम की। हरति सब आरती आरती राम की। अब फिर कहेंगे तो लोग कहेंगे पहले सरलार्थ, फिर भावार्थ, फिर विशेषार्थ। चलो, लेकिन ये कहे बिना स्पष्ट कैसे होगा? यहां आरती उतारने वाले के आगे विशेषण है। क्या विशेषण? बहुत ध्यान से सुने। हरति सब आरती आरती राम की। दहति दुख दोष निर्मल निकाम की। निर्मल और निकाम, ये आरती उतारने वाले के विशेषण है महाराज जी। आरती उतारने वाला कैसा होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए? निकाम होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस प्रेममयी आरती का वर्णन कर रहे हैं, जिस तत्व रूपी आरती का, भक्ति रूपी ज्ञान रूपी आरती का वर्णन कर रहे हैं, उसको उतारने वाला मलिन नहीं हो सकता है, कामना वासना युक्त नहीं हो सकता, निर्मल और निष्काम होना चाहिए। अब यहां एक प्रश्न उठा कि आरती आरती का हरण करे। आरती माने दुख कष्ट का हरण करे। किसका? जो मलिन हृदय का है और जो कामना युक्त है। जो मलिन हृदय का है, निर्मल मन वाला नहीं है और कामना की कीच से सना हुआ जिसका चित्त है, ऐसे की आरती को, दुख को, कष्ट को आरती दूर करे, तब तो विशेषता हुई। और जो पहले से ही निर्मल है और निष्काम है, उसकी आरती करने का क्या मतलब है? वो आरती करेगा क्या मतलब? उसको क्या लाभ मिला? निर्मल और निष्काम की सब आरती को, कष्ट को, दुख को दूर करने वाली ये आरती है। इसका अर्थ है कि
साधन करते करते भगवत कृपा से जो अत्यंत निर्मल और निष्काम हो गए हैं, उनमें भी कई बार कोई विषयजन्य विशेष परिस्थिति में मलिनता भी आ जाती है, विकार भी आ जाते हैं, कामना भी आ जाती है। यद्यपि वो भगवान के लीला विस्तार के लिए है और उसको दूसरे अर्थ में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी उदाहरण देने में क्या हानि है, उदाहरण तो बन ही जाएंगे। श्री नारद जी सर्वथा निर्मल और निष्काम हैं। केवल एक उदाहरण मात्र दे रहे हैं। भक्ति के आचार्य हैं श्री नारद जी, 12 महाभागवतों में एक हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, पर हमारे जैसे जीवों को सिखाने के लिए वे नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। उस लीला में ये बात समझ में आती कि नहीं, नारद जी बिल्कुल निर्मल निष्काम हैं, पर नारद जी की तपस्या को देख करके इंद्र को भय हुआ। इंद्र ने कामदेव अप्सराओं को भेजा और नाचता कूदता कामदेव अप्सराओं के साथ थक गया। नारद जी के चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंत में वो थर थर कांपने लग गया, नारद जी के चरणों में पड़ गया। नारद जी के मन में कुछ ये भी नहीं आया कि हमने काम जीत लिया। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, जाओ, क्षमा भी कर दिया। लेकिन जिता काम अहमिति मन माही, मैंने काम को जीत लिया। शंकर जी ने काम को जला दिया, पर क्रोध को तो नहीं जीत पाए। क्रोध आया तब न जलाया, बिना क्रोध के कोई कैसे जलाएगा। देखो इस दास ने काम भी जीत लिया, क्रोध भी जीत लिया, वाह वाह, मैं तो निर्मल हो गया, सुंदर हो गया। ये नारद जी में नहीं है, हम लोगों में ऐसा हो जाता। हम लोगों को सिखाने के लिए सब हो रहा है। चले गए, सबसे पहले शंकर जी के पास गए, उन्होंने काम जलाया ना, उनके पास गए। आइए आइए नारद जी, आइए विराजिए, कहिए कोई नई बात, नई खबर। अरे हमारे महाराज क्या बता मैं, आपकी कृपा, हम तपस्या करने लग गए थे तो आपको तो साप एक जगह बैठते नहीं, बोले सुमृत हरि साप गति बाधी। भगवान का स्मरण करते करते साप की गति बाधित हो गई, इसलिए समाधि लग गई। इंद्र को भय हो गया, अप्सरा भेजी और कोई महाराज दाल नहीं गली काम की। शंकर जी मुस्कुराए, हंसे, बोले महाराज आप जैसे संतों के ऊपर भला कामदेव का क्या प्रभाव हो सकता है, इसमें क्या। अरे आश्चर्य महाराज, आश्चर्य इसमें नहीं है, बड़ा आश्चर्य है। काम को तो आपने भी जीत लिया, जीता क्या, जला ही दिया। पर क्षमा करना छोटे मुनिवर, क्रोध तो आपको आया, क्रोध न होता तो आप जलाते ही कैसे। शंकर जी हंसकर बोले हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हो, क्रोध तो हमको आया तभी हमने जलाया। आप जैसे महात्मा, आप जैसे तो आप ही हैं। और देखो हमसे ये बात कही सो कही, अपने पिता ब्रह्मा जी से ये बात बिल्कुल मत कहना। नारद जी वहाँ से चले हुए, भाई हम पिताजी से क्यों ना कहेंगे, बेटा कोई बड़ा काम करके आवे, बाप से न बोले, ये कैसे संभव है। ब्रह्मा जी से भी कहा महाराज आप भी कई बार चक्कर में फंस गए हो काम के, देखो आपकी कृपा। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से हो गया, मन में ही रखो, ज़्यादा प्रचार मत करो इस बात का। क्यों ना करें प्रचार, मन से ही बोले। वैकुंठ चले गए मना करते हुए। भगवान बोले आपके जैसे संत के स्मरण से काम नष्ट हो जाते हैं, आपने काम जीत लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। देखो
प्रातःकाल उठकर इतने महापुरुषों का नाम लेने से काम नष्ट हो जाता है। सनत कुमारो देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमान पंचैतान स्मरते नित्यम काम बाधा निवर्तते। शास्त्रों में लिखा है। सनत कुमार जी, सनत कुमारो देवर्षि, सनत कुमार सनकादिक भगवान, देवर्षि नारद जी, सुखदेव जी महाराज, भीष्म जी महाराज और प्लवंगम माने श्री हनुमान जी महाराज, इन 5 महानुभावों का नाम प्रातः काल लेने से काम नष्ट होता है। तो भगवान ने ठीक ही कहा कि तुमरे सुमरण ते मुटहि, तुम्हारे स्मरण से मोह मार मद मान सब मिट जाते हैं। तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। और हुआ क्या कि वही नारद जी को ठाकुर जी ने सोचा कि इनके भीतर अहंकार का अंकुर पैदा हो गया है, इसको मैं उखाड़ करके ही चैन लूंगा। और ठाकुर जी ने नगर बसा दिया। नारद जी चक्कर में आ गए। जिनके मन में कोई कामना आदि नहीं थी, वो भी मन ही मन सोचने लगे कि विश्व मोहिनी का ब्याह हमसे ही हो जाए। और गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, जप तप कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। जब तब सब छूट गया। कुछ खाना पूर्ति करते थे नारद जी, बार बार मन में यह था कि विश्व मोहिनी से ब्याह कैसे हो हमारा। अरे बोले इतना बढ़िया रूप तो हमारा है नहीं, बड़े बड़े लोग आएंगे, महाराज इतनी सुंदरी राजकुमारी है। भगवान के पास गए, बोले अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा जरूर, हमको लोग हरि कहते हैं, हरि का रूप देंगे। बंदर का रूप दे दिया भगवान ने और स्वयं विवाह कर लिया। नारद जी ने शाप भी दे दिया और भगवान ने शाप को अंगीकार भी किया। नारद जी बाद में रोए भी, वृथा हो मम साप कृपाला। ठाकुर जी बोले मम इच्छा कह दीन दयाला, हमारी इच्छा से आपने दिया, कोई बात नहीं। हमारे कहने का अर्थ है कि निर्मल और निष्काम भक्त, उनके भीतर भी कामना का, मलिनता का बीज तो कहीं न कहीं रहता ही है। वे श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से जब आरती उतारेंगे तो वो बीज पड़ा ही रह जाएगा, उसमें अंकुरण नहीं होगा। इसलिए निर्मल और निष्काम को भी नित्य आरती उतारनी चाहिए। अर्थ क्या हुआ कि सकाम और मलिन भी आरती उतारते उतारते निष्काम और निर्मल हो जाएगा। और जो निष्काम और निर्मल हैं वे आरती उतारेंगे, नित्य ठाकुर जी की सेवा करेंगे, प्रेम से आरती उतारेंगे, तो ऐसी अवस्था उनके जीवन में कभी नहीं आएगी कि उनको ऐसे भगवान से विमुख होना पड़े, उनकी दिशा बदल जाए, उनकी दशा बदल जाए। ऐसा उनके जीवन में नहीं होगा। इसलिए ऐसा कहा। इसलिए आरती हरति सब आरती, संपूर्ण प्रकार की आरती माने कष्ट को, दुखों को हरण करने वाली राम जी की आरती सारे दुखों का, दोषों का दहन कर देती है, जलाकर भस्म कर देती है और निर्मल और निष्काम बना देती है। अथवा निर्मल और निष्काम भक्त जब आरती करते हैं तो उनके समस्त क्लेश दुख समाप्त हो जाते हैं। सुंदर सुगंधित धूप, दीपों की सुंदर पंक्ति, इससे जगमगा जाता है मंदिर। और जब वह आरती में ताली बजाता है, आरती के समय ध्यान से सुने, आरती के समय जब घड़ी घंट बजें तो खाली खड़े नहीं होना चाहिए। आपके पास घड़ी घंट नहीं है, शंख आदि वाद्य नहीं है, आप खड़े हैं तो भी ताली बजाओ। पर एक प्रार्थना हमारी जरूर है, स्वर में ताली बजाओ। कोई लोग बड़े बेसुरे ताली बजाते हैं तो सब काम बिगड़ जाता है। हमारे खाकचौक में महाराज जी, खाकचौक की आरती प्रसिद्ध थी, अब तो वैसी आरती नहीं होती है। पूज्य श्री महाराज जी इतना, वो तो संगीत के मर्मज्ञ भी थे, खाकचौक की आरती इतने ताल स्वर में होती थी
किसी साधु ने, विद्यार्थी ने थोड़ा स्वर में ताल में गड़बड़ी कर दी, फिर उसकी खैर नहीं, उत्तर दे दिया तो आसन उठा के ही जाना पड़ेगा, और नहीं तो बहुत फटकारते थे, फिर सिखाते थे ऐसे बजाओ। घड़ी में क्या बजाओ? जय जय सिया राम, 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 ऐसे बजा। घंट में क्या? हर 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 हर, ऐसे सबके अलग अलग। विजय घंट जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ, सब अलग अलग बताते थे। नगाड़ा क्या बोल रहा है, ढोलक क्या बोल रही है, झांझ क्या बोल रहे हैं, सबका अलग अलग सुनाते थे महाराज जी। एक स्वर में बजना चाहिए, न ज्यादा न कम। और प्रायः विजय घंट तो वो स्वयं ही अपने हाथ में लेकर रोज बजाते थे। शंख भी बेसुरा नहीं बजना चाहिए, ऐसा स्वर में मिलकर के शंख बजे। तो ताली भी बेसुरी नहीं बजानी चाहिए। ताली बेसुरी बजेगी तब जब ताल का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए ताल का ज्ञान थोड़ा करो। भगवान की आरती में बढ़िया ताली बजाओ, नहीं तो अपराध लग जाएगा बेसुरी ताली बजाओगे तो। तो जब झांझ, करताल, मृदंग, ढोल, नगाड़ा ये सब आरती में बजते हैं और आरती में खड़े होकर हम ताली बजाते हैं, तो गोस्वामी जी कहते पाप रूपी पक्षी देह रूपी वृक्ष पर बैठे हैं, वो उड़ जाते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। ताली बजने से जैसे पक्षी उड़ जाते हैं, इस देह पर पाप रूपी पक्षी फिर रहते नहीं, चले जाते हैं। आरती में ताली बजाओ। जितना अधिक आरती में शब्द होगा उतना अधिक वातावरण निर्मल होगा। बस स्वर से बजे। कभी कभी हमारे मन में आता कि कम से कम उत्सव के समय ऐसा हो मलुक पीठ में कि 108 लोग शंख लेकर के बजावें, 108 विजय घंटे लेके बजावें, 108 घंटा बजाने। इतनी जगह नहीं है पता नहीं, पर मन की कल्पना है एक साथ बजें सब। ओ महाराज आनंद आवे ठाकुर जी की आरती में। खूब सुंदर झांझ, नगाड़ा, मृदंग। जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा में विराजते हैं, आहा हा, जगन्नाथ जी के सेवक विप्र जब विजय घंट एक स्वर में बजाते हैं, सैकड़ों विजय घंट एक स्वर में बजाते हैं, और जगन्नाथ जी उन्हीं विजय घंट के स्वर में जब चलते हैं, धीरे धीरे मस्ती की चाल से अपने रथ पर विराजते हैं। जब रथ चलता है उस समय महाराज रोम रोम खिल उठता है, ऐसे लगता है साक्षात जगन्नाथ प्रभु पधार रहे हैं। कौन ऐसा है हृदय जिसका द्रवित न हो जाए, आंख न भरावे, ऐसा जगन्नाथ जी का दर्शन। कलेवर हुआ था, दास गया था, पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी के साथ स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी भी थे। जब ठाकुर जी पहली बार रथ यात्रा में जो अभी जगन्नाथ जी जिनका कलेवर हुआ पधारे, ओहो क्या कहना। जगन्नाथपुरी में तो जाकर लगता है जगन्नाथ जी आज भी साक्षात विराज रहे हैं। प्रत्यक्ष लीला है जगन्नाथ। तो क्या होगा? भक्त के हृदय रूपी मंदिर का अंधकार नष्ट हो जाएगा, निर्मल विज्ञान प्रकाश से परिपूरित हो जाएगा। मोह, मद, क्रोध और कली कलह इन सब का नाश हो जाएगा। यही कमल के समान है, इनको हमने अपने भीतर खिला रखा है। और ये आरती जैसे कमल वन में जब पाला पड़ता है, हिमपात होता है, तो सरोवरों में खिले कमल नष्ट हो जाते हैं। ऐसी महाराज ये पाला पड़ेगा तो एक काम क्रोध के कमल जो हमने भीतर खिला रखे ना हृदय सरोवर में, ये सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसी जो आरती है वो मुक्ति रूपी नायिका की तो दूतिका है, अर्थात मुक्ति से मिलाने वाली है आरती।
और देह की कांति इसकी बिजली के समान है, और शरणागत भक्तों के हृदय का जो प्रेम सरोवर है उसमें उनकी कुमुदनियों को खिलाने के लिए यह चंद्रिका माने शरद चंद्र के समान है ये आरती। और अभिमान रूपी महिषासुर का विनाश करने के लिए भगवती भद्रकाली है, बहुकाली का आरती। इसलिए हम लोग आरती करते तो क्या कहते, ज्वाला मालिन्य नमः। वो आरती साक्षात भगवती का स्वरूप है। अब देखो 10 वर्तिका कहा, ये भाव आज हमारे मन में आया है। यहां कालिका कहा आरती को, मोह रूपी अभिमान रूपी महिषासुर को नष्ट करने वाली कालिका आरती को कहा। और भगवती भद्रकाली का जो ध्यान है दुर्गा सप्तशती में वो क्या है, बोलो है, जोर से बोलो ना। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलम भुषुंडीम शिरः शंखम संदधतीम करैस्त्रिनयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तौत् स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम। यही है ना। यहां पूरा अर्थ हमको नहीं करना। आस्य पाद दशकाम, भगवती भद्रकाली के मुख कितने हैं, 10, चरण भी 10 हैं, मुख भी 10 हैं। आस्य पाद दशकाम। और तुलसीदास जी आरती उतार रहे हैं वो कितने की, 10 बत्ती। मानो हमारे श्री रघुनाथ जी की आरती भद्रकाली ही अपने 10 बत्ती माने 10 मुखों से आरती उतार रही हैं। और इस आरती का दर्शन करने से क्या होगा, बोले ये कालिका रूपी आरती की ज्योति अभिमान रूपी महिषासुर को भस्म कर देगी। और अभिमान रूपी महिषासुर जब नष्ट हो जाएगा तो कबीर दास जी की बात आ जाएगी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। भगवान आ जाएंगे तो मैं नहीं रहेगा, और मैं रहेगा तो भगवान नहीं रहेंगे। अब हरि हैं मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं मैं नहीं। क्यों, बोले प्रेम गली अति सांकरी या में द्वय न समाए। दो रहते ही नहीं, एक हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखो पहली जो आरती गाई गई वो मानसी पूजा परक है। मानसी पूजा बहिरंग पूजा से कई गुनी श्रेष्ठ मानी गई है, किंतु मानसी पूजा ज्ञानियों के लिए है, विवेक संपन्न लोगों के लिए है, जिनका चित्त समाहित हो चुका है उनके लिए है। हमारे जैसे जो अधकचरे लोग हैं ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ऐसे लोगों के लिए तो ठाकुर जी की प्रकट सेवा, प्रकट आरती ही श्रेष्ठ है। अब हम नहीं कर सकते तो क्या करें, कम से कम सामने आरती हो रही है उस आरती में तो दर्शन कर लें। तो पहले मानस पूजा का विधान कर दिया, और मानो अब इस पद के द्वारा गोस्वामी जी प्रकट में आरती का विधान कर रहे हैं। इसके द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट में आरती का विधान कर रहे हैं। ये दोष और दुख का हरण करने वाली आरती है। दोष और दुख है क्या, बहुत ध्यान से सुने। लिखने योग्य बात कह रहे हैं।
अज्ञान से उत्पन्न जो मानसिक भाव है, जिसकी प्रेरणा से मनुष्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, उसे शास्त्र के अनुसार दोष कहा गया। फिर से सुन लो, अज्ञान के कारण जो दूषित भाव मन में उत्पन्न होता है और उस दूषित भाव से मनुष्य निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त होता है, दुष्कर्मों में प्रवृत्त होता है, उसी कर्म को दोष कहते हैं शास्त्र के अनुसार। और दुख क्या है? बोले इस दोष को ही पाप कहते हैं और इस दोष का, पाप का परिणाम ही दुख है। हमारे जीवन में जो दुख आता है वो हमारे पाप का ही परिणाम है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपना ही किया हुआ सब भोगते हैं। अब दुख क्या है? दुख है जन्म मरण, जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये दुख है। और क्या दुख है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, दरिद्रता दुख है। आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परमम सुखम। पिंगला नाम की जनकपुर की वेश्या कह रही है, आशा परम दुख है और नैरास्यम परमम सुखम, विषय की आशा का त्याग करना यही परम सुख है। तो आरती दोष और दुख इन दोनों का नाश कर देती है। अर्थात भगवान की आरती आप श्रद्धा पूर्वक आरती में खड़े होंगे तो आपके दोष की निवृत्ति तो हो जाएगी, आपका मानसिक भाव पवित्र हो जाएगा, अधर्म में, दुष्कर्म में आपकी प्रवृत्ति ही नहीं रह जाएगी। और जब पाप ही नहीं रहेगा तो दुख भी आपके जीवन में नहीं आएगा। अब यहां एक प्रश्न उठ सकता है, मान लो कथनचित किसी व्यक्ति का जीवन ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि उसके जीवन में इन सब की बड़ी निष्ठा है, प्रत्यक्ष जीवन में कोई पाप आदि अधर्म का आचरण नहीं दिखाई पड़ता है, फिर भी उसे दुख क्लेश कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो वह उसके जन्मांतरीय दुष्कर्मों का परिणाम समझना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए बताओ ये आदमी तो इतना भजन करता है, इतनी पाठ पूजा करता है, इसके साथ ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो जन्मांतरीय, अब उन जन्मांतरीय दोषों की, पापों की निवृत्ति भी इसी साधन से होगी। इसलिए संपूर्ण दोष और दुखों का हरण करने वाली प्रभु की आरती कही गई है। अर्थात दोष जो है वो कारण है और दुख जो है वो कार्य है। तो हमारे यहां सिद्धांत है कारणा भावे कार्याभावा, कारण का भाव होने से कार्य का भाव हो जाएगा। दोष ही नहीं रहेगा तो दुख कहां से आएगा? नहीं आएगा दुख। ऐसी आरती राम जी की निर्मल निष्काम के दोष दुख का हरण करने वाली, तो निर्मल और निष्काम का दुख दोष हरण कैसा है? बोले ये संदेह लोग करते, लेकिन ये ठीक नहीं है। आरती कौन करेगा? आरती में खड़ा कौन होगा? जो भक्त होगा वही तो आरती करेगा। जो भक्त होगा वही आरती में खड़ा होगा। जो भगवान से विमुख हैं वे भला कब आरती करने लगे? भगत हृदय भवन अज्ञान तमहारिणी, इसी पद में कहते हैं भक्तों के हृदय रूपी भवन के अज्ञान तम का, अंधकार का हरण करने वाली आरती है। इसका मतलब भक्तों का ही वो विशेष लाभ प्रदान करती भक्तों को। निर्मल और निष्कामता ये प्रदान कर देती है, अत्यंत निर्मल और अत्यंत निष्काम बना देती है, संपूर्ण कामनाओं को, दुखों को भस्म कर देती है।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती में जब वाद्य बजते हैं, प्रेम से ताल स्वर बजाया जाता है, तो उस समय उसके शब्द से सारे पाप रूपी पक्षी देह रूपी वृक्ष से उड़ जाते हैं और यह सुभग सौरभ धूप का ये पाप की सूक्ष्म वासना से चित्त में छिपी हुई है उसको भी समाप्त कर देती है। और यह संपूर्ण, यहाँ एक विशेष बात कही है, आरती को मुक्ति की दूतिका कहा गया। दूतिका माने सूचना देने वाली, जीव को संस्कृति के चक्र से मुक्त करने वाली दूतिका आरती है। यह आरती ही जीव को भगवान तक पहुंचाती है, जीव के सारे दुखों का नाश करती है, मुक्ति की नायिका है ऐसी। बोलो मुक्ति रूपी दूतिका नायिका, यह सब उससे प्राप्त हो जाता है। अभिमान को महिषासुर क्यों कहा गया? अब हम कथा कहेंगे तो आप कहेंगे तो मार्कंडेय पुराण के प्रसंग हैं, आप सब जानते ही हैं कि महिषासुर के आतंक से देवता इतने भयभीत थे कि ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु भगवान और समस्त देवता, लोकपाल, दिक्पाल, इंद्र, सब पंचायत, सबने एक साथ बैठकर पंचायत की कि ये महिषासुर तो इतना बलवान है, इतना तेजस्वी है कि इस पर हमारा वश नहीं चल रहा है, क्या करें। सबने कहा महाराज ऐसा किया उसने, ऐसा किया उसने, ऐसा किया, उसके अपराधों का वर्णन किया तो महाराज सबको क्रोध आया, सबको क्रोध आया। तो सबके शरीर से तेज निकला। एकस्था तदभून नारी व्याप्त लोकत्रयम तृषा, एक देवी प्रकट हो गई जिसकी कांति से तीनों लोक व्याप्त हो गए। अब किससे क्या प्रकट हुआ वो सब वर्णन है। और इसके बाद उसने उस भगवती ने, महिषासुर मर्दनी भगवती ने महिषासुर का मर्दन किया। इसका आशय क्या हुआ? आशय इसका यही है कि थोड़ी थोड़ी साधनों की शक्ति लगाकर इस अभिमान रूपी महिषासुर का वध नहीं किया जा सकता। जीव समस्त प्रकार के साधनों की संपूर्ण शक्ति लगा करके एक साथ इस पर हमला करे तो इसका वध होगा, नहीं तो इसका वध होगा नहीं। इसलिए महिषासुर इसको कहा गया। महाराज बड़ा विचित्र था, पूंछ हिलाता था महिषासुर तो सातों समुद्र ऐसे उथल पुथल होने लग जाते। उसको जो सींग थे ना, उनसे बड़े बड़े पर्वतों को उठा उठा के फेंकता था ये। इसकी नासिका के जो श्वास प्रश्वास थे उनसे देवता सूखे पत्ता जैसे उड़ जाते थे। हाहाकार मचा दिया महाराज महिषासुर ने भी। भगवती ने क्या कहा? गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्य हम मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्यन्त देवता। अरे मूढ़, जब तक मैं ये ताजा शहद ताजा ताजा शहद जब तक मैं पी रही हूं तब तक तू गर्ज ले जितना तुझे गर्जना हो। और अभी देवता हाहाकार कर रहे हैं, अब तू मर जाएगा तो देवता जय जयकार करेंगे, तेरे असुर हाहाकार करेंगे। भगवती ने वध किया। ये भगवती कौन है? बोले ये 10 बत्ती की आरती ही भगवती है और मोह अहंकार रूपी महिषासुर को ये मिटा देगी। इसका मतलब है
आरती में हमें बहुत दैन्य भाव से भर करके खड़ा होना चाहिए। जितनी दीनता के भाव में आरती में आप भरेंगे, आपके अहंकार का, अहंकार रूपी महिषासुर का उतना अधिक विनाश हो जाएगा। अब देखो, इस आरती में संपूर्ण भक्ति आ जाती है। पूरी की पूरी नवधा भक्ति ठाकुर जी की आरती में आ जाती है। अब देखो, हरति सब आरती, इसमें दास्य भाव आ जाता। समस्त दासों के आरती को, दुख को हरण करती है। तो स्वामी सेवक भाव आ गया, दास्य भक्ति आ गई इसमें। दहति दुख दोष, इसमें श्रवण भक्ति आ गई। क्योंकि जब व्यक्ति भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनता है और कर्ण रंध्र से भगवान के चरित्र भीतर जाते हैं, तो प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। भागवत जी में लिखा है, शृण्वताम स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो यवद्राणी विधुनोति श्रुत सताम। तो हरत दुख दोष, इस दुख दोष के कहने में श्रवण भक्ति आ जाती है। और सुभग सौरभ धूप, ये कहने में कीर्तन भक्ति आ जाती है। क्योंकि जैसे धूप की सुगंध चारों ओर व्याप्त होती है, ऐसी आरती में जब भक्त प्रेम से नाच नाच करके कीर्तन करते। हाँ महाराज जी, आरती में नाचने की भी बड़ी महिमा है। आरती का एक अंग नृत्य है। नृत्य की महिमा स्कंद पुराण, पद्म पुराण में खूब आई है। कुछ श्लोक हमने लिखे हैं, आज डायरी हमारी सामने नहीं है। नृत्य की बड़ी भारी महिमा। तो जैसे धूप की सुवास चारों ओर दसों दिशाओं में व्याप्त होती है, ऐसी आरती में कीर्तन करते हैं भक्त और झांझ खोल करताल बजा करके नाचते हैं। तो ये नाचना, गाना, कीर्तन करना, ये कौन सी भक्ति हुई? आरती में दास्य भक्ति हो गई, कीर्तन भक्ति हो गई, श्रवण भक्ति हो गई, और भगत हृदय भवन, ये बात इस आरती में कही गई। ये क्या है? भक्तों के हृदय रूपी भवन में ये आरती हो रही है। इससे स्मरण भक्ति हो गई। हृदय से ही तो भक्त स्मरण करते हैं, तो स्मरण भक्ति हो गई। क्योंकि जब उसने भीतर से भगवान को याद किया, तो जो स्वरूप की विस्मृति हो गई है, वो पुनः स्वरूप की स्मृति हो गई। और विमल विज्ञानमय तेज, ये क्या है? ये विमल विज्ञानमय तेज शब्द जो इस आरती में आया, इससे भगवान की पाद सेवन भक्ति हो गई। क्योंकि जब भगवान के स्वरूप का हृदय में प्रकाश होगा, तो तभी तो वह जीव उस प्रकाश में अपने अंतर्यामी रूप में परमात्मा का दर्शन करके उनके चरणों में लिपट जाएगा। तो ये पाद सेवन भक्ति हो गई। और मोह मद कोह आदि विकार नष्ट होंगे, तो ये अर्चन भक्ति हो गई। क्योंकि अंतःकरण शुद्ध के बिना अर्चन नहीं होगा। और मुक्ति की दूतिका इस पद में कहा गया, आरती को मुक्ति की दूतिका, ये कह करके बंधन भक्ति हो गई। क्योंकि जब व्यक्ति भगवान, आरती के बाद फिर दंडोत प्रणाम होता कि नहीं होता? आरती में बंधन भक्ति भी होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम दंडोती, अंत में आत्मनिवेदनम। तो पूरी नवधा भक्ति का आचरण आरती में खड़े होने से हो जाता है। इसलिए सारे दुखों का नाश करने वाली आरती है। आरती में अवश्य जाना चाहिए, खड़े होना चाहिए। आरती की बड़ी भारी महिमा है। और महाराज जी, प्रणत जन कुमुद
इससे सख्य भाव की भक्ति, विभीषण सुग्रीव आदि की भक्ति को कह दिया गया। और अभिमान रूपी महिषासुर का विनाश करना, ये कब होगा? आत्मसमर्पण कब होगा? जब हमारा अहंकार नष्ट होगा, तो ही तो आत्मसमर्पण होगा। हम अपने को कुछ माने बैठे रहेंगे तो समर्पण कैसे करेंगे? इसलिए अभिमान रूपी महिषासुर का नाश, ये आत्मसमर्पण भक्ति है। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामे दशाश्वमेधा बभृथेन तुल्यम। एक बार श्री कृष्ण के चरण कमलों में कोई प्रणाम करे तो 10 अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञांत अभवृथ स्नान से जो पुण्य होता है, वो पुण्य एक बार भगवान को प्रणाम करने से हो जाएगा। ये पद्म पुराण का श्लोक है। पर व्यास जी कहते कि तो हमने बड़ी गलती की, कर्मकांड से भगवान के चरणों में किए गए प्रणाम के फल की तुलना कर दी। तो सुधार कर रहे हैं व्यास जी इस श्लोक में। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेध यज्ञ करके अभवृथ स्नान करने वाला स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग में पुण्य भोगने के बाद फिर धरती पर आएगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, ठाकुर जी के चरणों में भाव से साष्टांग दंडवत करने वाला लौटकर संसार में आएगा नहीं। इसलिए आरती के बाद दंडवत जरूर। उत्तम पक्ष बता में दंडवती का कि दंडवत के समय ऊपर कपड़ा नहीं रहना चाहिए, छाती पर कमर तक ही वस्त्र रहना चाहिए। यदि संभव होवे तो ऊपर का वस्त्र हटाकर छाती खुली हुई हो तो दंडवत करना चाहिए। माताएं उस प्रकार से नहीं कर सकती, इसलिए माताओं को पंचांग प्रणाम की बात कही गई है। वे वस्त्र नहीं खोल सकती, इसलिए उनको पंचांग प्रणाम कहा गया। पुरुष वर्ग वस्त्र खोलकर साष्टांग प्रणाम करे। अब मान लो हिमालय में है, बद्रीनाथ में है, गंगोत्री जमुनोत्री में है, और वहाँ खूब ठंड पड़ रही है, और वहाँ कपड़ा उतार उतार के दंडवत करे तो निमोनिया जरूर हो जाएगा, और फिर वहीं मुक्ति हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भैया, जहाँ कहीं विशेष परिस्थिति में थोड़ा समझौता भी करना पड़ता है, तो दंडवत किए बिना रह जाएं ये भी ठीक नहीं, तो वहाँ भी समझौता करना पड़ेगा। लेकिन उत्तम पक्ष ये है, वस्त्र हटा करके साष्टांग प्रणाम करोगे तो साष्टांग प्रणाम के समय जितने रज के कण शरीर में लग जाएंगे, उतने 1000 वर्ष तक भगवान के धाम में निवास प्राप्त होगा, भगवान की सेवा प्राप्त होगी। इसलिए साष्टांग प्रणाम की बड़ी महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लिख लो श्लोक। मुखम नीराजनैर्विष्णो पश्यन्ति पुरुषा स्त्रियाः ते धन्याः कृतिनो लोके तेषां पुण्यमनन्तकं कर्पूरस्यार्तिकां भक्त्या विष्णोर्यस्तु निवेदयेत् ब्रह्मलोकं समासाद्य भुक्त्वा भोगान् मनोरमान् कोटिवारं सार्वभौम सर्वसंपत् समावृतम विष्णु सायुज्यमाप्नुयात् इत्यादि प्रकार से लिखा है। ये वायु पुराण के श्लोक हैं। इस समय भगवत कृपा से दास वायु पुराण का ही पारायण कर रहा है। अर्थ क्या हुआ कि चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, मंदिर में घड़ी घंट का शब्द सुनते ही जो दौड़कर आरती में जाते हैं, आरती में खड़े होकर के आरती की ज्योति में भगवान के मंगल में मुखारविंद का दर्शन करते हैं, वे स्त्री और वे पुरुष धन्य हैं। हमारे ब्रजवासी कहते हैं वृंदावन में, राधा वल्लभ जी में हम गए, एक ब्रजवासी बोले बाबा मंगला को महत्तम बताओ। तो हम सवेरे मौन भी थे, तो हमने कहा आप ही बताइए। तो बाबा हम तो शास्त्र पढ़े ना है, हम तो यही जाने जो करे मंगला कभी ना होए कंगला। वाह जी वाह, बढ़िया कविता सुनाई। जो करे नित मंगला वो ना होए कबहू कंगला। और शंख का जल जो जल घुमा के फेंकते हैं उसका महात्म क्या है, उसका भी सुना, बड़ा बढ़िया लगा हमको। छीटा परे नीर के पाप कटे शरीर के, बढ़िया है, अच्छी कविता है।
छीटा पड़े नीर के और पाप कटे शरीर के। लिखा है आरती में, शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नम मनुष्याणाम सर्वम पापम व्यपोहति अथवा ब्रह्म हत्यादिकम दहेत। ये दोनों प्रकार के पाप हैं। आरती में जल ऊपर आने की बड़ी महिमा है, पर जितनी जल ऊपर आने की महिमा है उतना ही अधिक निषेध है आरती का जल पैर पर न आ जाए। इसलिए प्राचीन पद्धति ये है कि आरती लेते समय पैर छिपा ले, झुक जाए, सिर झुका दे, छीट पड़े तो शरीर पर ही पड़े, पैर पे छीट ना पड़े, इससे बचाना चाहिए। इसलिए पोथी में लिखा है, हमारे यहाँ एक ही महात्मा थोड़ा मर्यादा पालन करते, प्रभुदास जी। प्रभुदास जी जब आरती होती तो तुरंत पैर से बचाते हैं, पुरानी परंपरा यही है। बाकी अब हम लोग तो चरणामृत देने में भी विवेक नहीं रखते। देखो, लुटिया से चरणामृत नहीं देना चाहिए, टोंटी वाले से। क्यों? ऐसे डालते हैं तो ज़्यादा गिर जाएगा, ज़्यादा गिरेगा तो नीचे गिर जाएगा, कितना पाप लगता है। चरणामृत लेने में जितना पुण्य है, तस्मा दष्टगुणम पापम भूमो बिंदु निपातनाथ। चरणामृत लेने में जितना लाभ है उससे 8 गुना पाप एक बूंद चरणामृत नीचे गिर जाए तो है। हमारे यहाँ साधु में तो कहावत है, ठाकुर जी का चरणामृत नीचे गिरता है तो हनुमान जी जीभ से चाटते हैं उस धरती को। अपराध लगता है, वहाँ आप खड़े हैं, वहाँ लोग चल रहे हैं, हनुमान जी चाटेंगे तो कितना बड़ा अपराध आपको लगेगा। वो तो इसलिए चाटते हैं कि भगवान का चरणामृत यहाँ गिर गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए चरणामृत लेने की विधि क्या है? कपड़ा नीचे रख करके वस्त्र ऐसे बाएं हाथ पे रख लो, फिर ऐसे लो। ये तो गमछा छोटा, थोड़ा बड़ा गमछा, ऐसे अचला, जैसे बड़ा अचला है ना, ऐसे 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 चरणामृत लेना चाहिए। कथनचित एक आध बूंद आएगा भी, हथेली से गिरेगा तो वस्त्र में ही सूख जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। इसलिए कपड़ा नीचे न लगावे, उसको चरणामृत ही नहीं देना चाहिए। जाओ घूमो फिरो जाओ, तुम चरणामृत लेने के पात्र में पता ही नहीं चरणामृत कैसे लिया जाता। अब हम आपसे पूछते हैं, धोती कुर्ता पहने होगे, कंधे पे गमछा डाले होगे, तब तो हाथ के नीचे रख ले होगे आप कपड़ा। और अपांजामा पहने होगे, पैंट पजामा पहने होगे, तो आप चरणामृत के भी अधिकारी नहीं हैं। तो कितने अच्छे लग रहे हो धोती पहन के, पटका कंधे पे डाल के। इसलिए सुंदर धोती ही पहनना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वे स्त्रियां, वे पुरुष धन्य हैं, उनके पुण्य की कोई गणना नहीं है। कपूर की बत्ती जो भगवान के सामने, आरती में कपूर जरूर मिलाना चाहिए बत्तिका में, और तुलसी की लकड़ी से उसको प्रज्वलित करना चाहिए, दिया सलाई कढ़ाई से नहीं। उसकी बड़ी भारी महिमा है। ब्रह्मलोक को प्राप्त करके, अनंत भोगों को भोग करके, इस प्रकार से प्रेम से आरती करने वाला व्यक्ति यदि सकाम है तो 1 करोड़ बार राजा बनेगा। कितनी बार? 1 करोड़ बार चक्रवर्ती राजा बनेगा। और अंत में इतना भजन करेगा कि विष्णु हो सायुज जिमापनियात, भगवान की धाम की भी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा पुण्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहीं 1 बज गया है, इसलिए अब यहीं कथा की पूर्णता होती है। कल कसर रह गई थी, आज भी थोड़ा देर से शुरू हुआ, लेकिन आज संतोष हो गया, ये आरती हमने पूरी कर दी। अब कल के लिए विशेष अर्थ नहीं छोड़ा। और अब कल जो पद आएगा, पद संख्या 49, ये तो महाराज जी बड़ा अद्भुत पद है। इस पद का तो इतना सुंदर पद है महाराज जी कि इस पद को तो हम आपको सबको रोज कीर्तन करना चाहिए। ये कीर्तन का पद है, और इस कीर्तन के पद को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर राग में लिखा है। इस राग का नाम है हरिशंकरी। क्या नाम है? हरिशंकरी राग।
और हरिशंकरी राग में और हरिशंकर दोनों का, एक पद के दो चरणों में भगवान का स्मरण, दो चरणों में उनके परम प्यारे भक्त भगवान शिव का स्मरण। बड़ा अद्भुत है महाराज जी, कल हम चर्चा करेंगे। देव दनुज बन गहन दहन गुण गहन गोविंद आनंदादि आनंद दाता विनाशी शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम घोर तेजायतन क्रोध राशि। अब देखो पद के दो चरणों में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण है, नंदादि गोपों का स्मरण है, ठाकुर जी का स्मरण है, और दूसरे पद में भगवान शिव के अनेक नामों का स्मरण है। एक एक नाम में उनका एक एक चरित्र है। और इस पद की व्याख्या करें तो चातुर्मास से तो इसी पद की व्याख्या में पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक एक नाम के पीछे एक एक चरित्र है, कथा है। लेकिन हम भगवत कृपा से प्रयास करेंगे, यद्यपि पद बड़ा है, कि कल ही हम इसको पूर्ण करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम